बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकजी तालीमी बोर्ड महाराष्ट्र नीट मेडिकल काउंसिलिंग की आज दूसरी पेशकश में भारत के तमाम नीट एस्पिरेंट्स का इस्तकबाल। पहली पेशकश हमारी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग से रिलेटेड वीडियो हमने जो जारी किया था उसका वार्म वेलकम स्टूडेंट कम्युनिटी ने किया। उन्हीं के डिमांड पर कि ऑल इंडिया काउंसिलिंग के सिलसिले में भी इस तरह की वीडियो की वो ज़रूरत महसूस करते हैं। उस तकाज़े को सामने रखते हुए आइए आज हम ऑल इंडिया लेवल पर एडमिशन की काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, कितने कॉलेजेस उसमें शामिल है, कितने सीट्स होते हैं, एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से रन किया जाता है, कौन रन करता है, इसकी तमाम डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट से दरख्वास्त होगी हमारी कि वो स्क्रीन पे दिए कंटेंट पर और उसके डाटा पे तवज्जो दें और आवाज को, साउंड को तवज्जो से सुनने की कोशिश करें। नीट यूजी ऑल इंडिया काउंसिलिंग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ इसको डिजाइन करता है। MCC के नाम से ये कमेटी है, मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी। तो मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी की एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप देखते हैं कि इस प्रोसेस में कितने कोर्सेज शामिल हैं। MCC MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के एडमिशन का प्रोसेस मुकम्मल करता है। BSc नर्सिंग के पूरे भारत के गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में अब हर स्टेट में BSc नर्सिंग का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम है और एडमिशन प्रोसेस भी सेपरेट है। चंद नेशनल लेवल के कॉलेजेस हैं जो MCC एडमिशन प्रोसेस में शामिल है। MCC के ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस में कितने टाइप के कोटाज और कितने टाइप के कॉलेजेस शामिल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पूरे भारत में 15% ऑल इंडिया कोटा जो स्टेट गवर्नमेंट रन और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस में होते हैं, तो उसके 15% सीट तकरीबन 400 की करीब पूरे भारत में कॉलेजेस हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 15% सीट 400 नियर अबाउट MBBS कॉलेजेस के वो 9000 प्लस होते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखिए कि MCC की काउंसिलिंग में भारत में मौजूद तमाम एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ये आज की तादाद में 20 रनिंग पोजीशन में है। रिपोर्ट कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 कॉलेजेस को अप्रूवल दिया है लेकिन रनिंग पोजीशन में 20 एम्स फिलवक्त चल रहे हैं जिसकी टोटल इनटेक कैपेसिटी 2257 है और ये सब के सब सीट ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं 100%। इसमें कोई रीजनल या स्टेट का कोटा नहीं होता है। पूरे भारत के स्टूडेंट्स को ये 100% सीट अवेलेबल होती है। हम सब जानते हैं कि एम्स भारत के सबसे टॉप के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में IIT है, मैनेजमेंट में IIM है, इसी तरह से मेडिकल साइंसेस में एम्स का अपना नाम होता है और यहाँ के पास आउट स्टूडेंट को वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जिपमैर है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये पौंडीचेरी स्टेट जिसको आज पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, वहां पर 2 कॉलेजेस हैं। पुडुचेरी में 180 सीट्स हैं और कराईकल में 62 सीट्स हैं। तो इसके टोटल सीट में से ऑल इंडिया लेवल पर 179 सीट आते हैं और 70 सीट जो है ये पुडुचेरी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होंगे, जो जिनका डोमिसाइल पुडुचेरी होगा उनके लिए 70 सीट होंगे और ऑल इंडिया बेसिस पर 179 सीट होंगे। ये ऑल इंडिया कोटे में जितने सीट और जितने टाइप्स के कॉलेजेस इसमें शामिल है, प्यारे बच्चों एक बात तवज्जो के साथ सुनिए, इसमें ये तमाम के तमाम सीट जो है ये स्टेट डोमिसाइल फ्री होते हैं। मतलब इस किसी स्टेट का रहिवासी होना, उसका बाशिंदा होना जरूरी नहीं है। एक स्टूडेंट इंडियन है, इट्स इनफ। खास तौर पर हमारे वो बच्चे बच्चियां
जिनका 10th किसी स्टेट में होता है, 12th किसी स्टेट में होता है, उनके लिए स्टेट की डोमिसाइल की कंडीशन बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस प्रोसेस में शामिल होकर अपना मकसद हासिल करें। चौथे नंबर पे आप देखिए कि AFMC आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, इंडियन डिफेंस का ये सिंगल मेडिकल कॉलेज है पूना में। इसमें 150 सीट्स हैं, लड़कों के लिए, बॉयज के लिए 115, गर्ल्स के लिए 30 सीट हैं। और FC फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज से जो बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट के थ्रू अलग अलग नेशनलिटीज के स्टूडेंट 5 की तादाद में AFMC में आते हैं। AFMC 100% फ्री होता है, वहां की फीस, लॉजिंग, बोर्डिंग और टॉप क्वालिटी एजुकेशन देने वाला, ये फ्री 100% फ्री एजुकेशन देने वाला ये सिंगल मेडिकल कॉलेज है। इसमें MCC का रोल इतना ही होता है कि सिर्फ आपको ऑल इंडिया कोटे में रजिस्टर्ड करना है। जितने बच्चे रजिस्टर्ड करेंगे, अवेल करेंगे AFMC एडमिशन के लिए, उनकी लिस्ट सेपरेटली MCC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस को भेजेगा। बाकी प्रोसेस जो है AFMC मुकम्मल करेगा। यहाँ एक खास खूबी स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, मेडिकली वो फिट हो। लड़कों की हाइट 157 सेंटीमीटर, लड़कियों की 152 सेंटीमीटर। और डिटेल्स आपको afmc.nic.in इस वेबसाइट में मिलेगी। यहाँ पर रिजर्वेशन 10 सीट है 145 में से SC ST कम्युनिटी के लिए। इसमें फाइनल सिलेक्शन नीट के बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि अलावा AFMC एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा जो पूना में AFMC के कैंपस ही में वो कंडक्ट किया जाएगा। स्क्रीनिंग क्वालिफाई होने के बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका एडमिशन फाइनल होगा। स्क्रीनिंग में आपके लॉजिक और रीजनिंग के क्वेश्चंस है, इंग्लिश है के क्वेश्चंस है। इस तरह से जो डिफरेंट स्कॉलरशिप एग्जाम की जो प्रैक्टिस जिन बच्चों को है, उनके लिए पेपर आसान जा सकता है। 5वें नंबर पर जिस टाइप के कॉलेज ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस में शामिल है, आप देखते हैं वो है ESIC, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। 20 MBBS कॉलेजेस रन करता है और 2 BDS कॉलेजेस पूरे भारत में। टोटल MBBS के सीट इसके 20 MBBS कॉलेजेस में 1830 है। इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, तो जो 274 सीट जाएंगे टोटल। 35% इंश्योर्ड पर्सन कोटा होता है इसमें, जो 641 सीट पर मुश्तमिल होगा। और 50% सीट रिस्पेक्टिव स्टेट कोटा होगा। मतलब ESIC का मेडिकल कॉलेज जिस स्टेट में है, उस स्टेट के स्टूडेंट के लिए 50% होगा। जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली प्रदेश के बच्चों को 50%, महाराष्ट्र में ESIC अंधेरी मुंबई में है तो महाराष्ट्र के बच्चों के 50% कोटा होगा, सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे उसमें लिए जाएंगे। गुलबर्गा में ESIC मेडिकल कॉलेज है तो उसमें आपको सिर्फ गुलबर्गा के 50%, कर्नाटक स्टेट के 50% स्टूडेंट होंगे। हैदराबाद में जो ESIC मेडिकल कॉलेज है, उसमें तेलंगाना के बच्चों के लिए 50% सीट रिजर्व्ड होंगे। ये एक अच्छे कॉलेजेस में शुमार होते हैं, टॉप के नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें ट्यूशन फीस भी पहले से अब तक के जितने चीजें आप देख रहे हैं, उसमें ट्यूशन फीस का बहुत अमल दखल है। इसमें आज भी ESIC के 20 मेडिकल कॉलेज में आपको सिर्फ 24,000 रुपये ट्यूशन फीस होती है ईयरली। आप आइए 6ठे नंबर पे, जो कॉलेजेस जिस टाइप के कॉलेजेस शामिल है ऑल इंडिया कोटे में, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो नंबर 1 पर आइए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शामिल होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में जो मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं, नंबर 1 लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC। दूसरे नंबर पर है UCMS यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। और तीसरे नंबर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ये टॉप 10 में शुमार होता है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का भारत में। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में चलते हैं, तो इसके 15% सीट के लिए पूरे भारत के बच्चे एलिजिबल होंगे और 85% सीट के लिए दिल्ली प्रदेश के, जो दिल्ली प्रदेश के रेसिडेंट्स हैं, डोमिसाइल है, जिन्होंने 10th और 12th वहां से पास किया है, वही बच्चे 85% कोटे में आएंगे। लेकिन इसका 85% का एडमिशन भी MCC थ्रू ही कंप्लीट होता है।
For 85% state quota students who have studied 11th and 12th from Delhi NCT और 85% all allotment by MCC। मैंने आपसे कहा दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज JNMC। उसमें टोटल 150 सीट्स हैं, जो 50% यानी 75 सीट ऑल इंडिया कोटे में शामिल होता है। मतलब पूरे भारत के बच्चे 75 सीट्स के हकदार होंगे और उनका इंटरनल कोटा होता है 75 सीट्स। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में जो जूनियर कॉलेजेस है वहां से अगर आप 12th पास हैं तो उन बच्चों के लिए 75 सीट्स रिजर्व होता है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके 100% सीट जो है पूरे भारत के बच्चों के लिए ओपन होते हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डेंटल कॉलेज है, 50 सीट है, भारत का टॉप का डेंटल कॉलेज समझा जाता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 20 सीट है, फिजिकली जो डिसेबल स्टूडेंट होते हैं PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके लिए 3 सीट है, मुस्लिम स्टूडेंट्स माइनॉरिटी के लिए 15 है, मुस्लिम विमेन के लिए 5 है, मुस्लिम OBC के लिए 4 सीट है, ST के लिए 1 सीट है और जामिया मिल्लिया का कोटा है उसमें 2 सीट। टोटल 50 सीट्स का एडमिशन पूरा के पूरा MCC थ्रू ही होता है। आप देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके अंडर में चलने वाले कुछ कॉलेजेस है डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय MOHFW। तो उसमें नंबर 1 पर है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, राम मनोहर लोहिया। इनके ये 4 कॉलेजेस में जो इनटेक कैपेसिटी है उसका 15% सीट भारत के तमाम बच्चों के लिए है और 85% स्टेट कोटा है जो दिल्ली प्रदेश से जिन्होंने 10th और 12th किया है वहां के डोमिसाइल है। लेकिन ये 85% सीट भी MCC थ्रू भरे जाते हैं, मतलब 15% होंगे तो भारत के बच्चों के लिए और 85% सिर्फ दिल्ली प्रदेश के लिए होंगे। लेकिन एडमिशन प्रोसेस दोनों कैटेगरी का, ऑल इंडिया का और स्टेट कोटे का, ये MCC थ्रू कंप्लीट होगा। उसके बाद आइए 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज। भारत में प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, एट प्रेजेंट मोर देन 70 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है पूरे भारत में। तो भारत सरकार का एक अच्छा डिसीजन ये था कि इनके पहले एडमिशन सेपरेट हुआ करते थे, लेकिन अब इसको MCC के फोल्ड में लिया गया है और MCC थ्रू ही सारे के सारे सीट कंप्लीट होंगे लास्ट राउंड तक। कोई सीट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट लेवल पर फिलअप नहीं होगा। जैसे महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि MGM मेडिकल यूनिवर्सिटी है, भारतीय विद्यापीठ है, DY पाटिल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कृष्णा मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इस तरह से भारत में कई ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, नो रिजर्वेशन एट ऑल, या किसी तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन OBC SC ST EWS PWD वगैरह नहीं होगा। अलबत्ता जिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज को माइनॉरिटी स्टेटस हासिल है, रिजर्वेशन इन माइनॉरिटी रन डीम्ड यूनिवर्सिटीज, उसमें भारत में 2 यूनिवर्सिटीज हैं ऐसे जिनको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है, हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च दिल्ली जिसके 100 सीट है और एनपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटक में है जिसके 150 सीट्स हैं। तो ये 2 कॉलेजेस में सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए कि उसको मुस्लिम माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस हासिल है। तो इस तरह से ये जो कॉलेजेस हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस भी MCC कंप्लीट करता है। और इस साल के एडमिशन प्रोसेस की खास बात यह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने अब पूरे भारत में जैसा डिसीजन लिया है कि कोई सीट इंडिविजुअल लेवल पर भरी नहीं जाएगी। तो यहां पर भी पहले ये होता था कि सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटी के सीट 3 राउंड के बाद मॉपअप राउंड के लिए उनको रिटर्न किए जाते थे और वहां मैनिपुलेशन के चांसेस होते थे। उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा डिसीजन ये है कि सबके सब सीट अब MCC थ्रू फिलअप होंगे। आइए अब एडमिशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। एडमिशन प्रोसेस के लिए वेबसाइट आपके लिए mcc.nic.in, इस वेबसाइट पे हमेशा इस पे विजिट कीजिए आप
ऑल इंडिया कोटे से रिलेटेड डिटेल्स आपको समझने के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप करें उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, इसलिए कि आप एमसीसी पोर्टल पे आपको एक अच्छा वीडियो खुद गवर्नमेंट ने अपलोड किया है, फॉर्म कैसे फिलअप करें, हाउ टू फिल अप द फॉर्म, उसके गाइडलाइंस दिए हैं। तो उसको डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बचते हुए जो चीज स्टूडेंट के डिमांड में थी उसकी तफसीलात हम पेश करने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टेज में हमने ये देखा कि ऑल इंडिया लेवल पर किन किन टाइप्स के मेडिकल कॉलेजेस शामिल है और उनके कितने परसेंट सीट पूरे भारत के बच्चों के लिए है और कितने परसेंट सीट कंसर्निंग उस स्टेट के हैं जहां पर वो कॉलेज एग्जिस्ट करता है, उसकी तफसीलात आपने देखी। आइए अब एडमिशन प्रोसेस की कुछ डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 12 अगस्त है 2026। चॉइस फिलिंग पैरेलल चल रहा है। 6 अगस्त से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, 13 अगस्त तक चॉइस फिलिंग का सिलसिला चलेगा। चॉइस आपको जो आपने भरे हैं वो चॉइस को लॉक करना है आपको, तो लॉक करने की डेट भी आपको 6 से लेकर 13 अगस्त के दरमियान है। शेड्यूल टाइम अलग अलग हो सकता है, चॉइस फिलिंग का एक टाइम डेडलाइन अलग है टाइम की, और चॉइस लॉकिंग की डेडलाइन टाइम अलग है। आपको एमसीसी के वेबसाइट पे और मजीद डिटेल्स देखा कीजिएगा। सीट अलॉटमेंट जो आपने चॉइस फिलअप किए हैं उसमें उसका रिजल्ट कब होगा, अलॉटमेंट कब होगा, तो 17 अगस्त को अलॉटमेंट होगा। और जिनका लग गया है एडमिशन, सिलेक्शन उनका हो गया है, उनके लिए रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, तो कॉलेज को रिपोर्ट करना है आपको, वो 18 अगस्त से 22 अगस्त के दरमियान। अब आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म में आपको 2 तरह की समझिए अमाउंट सबमिट करनी है। एक है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस जो आपको वापस नहीं मिलेगी। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो वो प्रोसेसिंग चार्जेस उनके होंगे, वो रिफंडेबल नहीं होंगे। तो 15% ऑल इंडिया कोटा और नॉन डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, मतलब तमाम एम्स, जिपमैर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, एएफएम सब शामिल है उसमें। तो उसके 15% कोटे के लिए ओपन कैटेगरी का, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों के लिए 1000 रुपये उसकी प्रोसेसिंग फीस आपको भरनी है, जो नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी। और SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, ये रिलैक्सेशन है। जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के लिए 5000 रुपये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है, तो यह रजिस्ट्रेशन फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। तो फीस का एक समझे कि टाइप ये है। आइए दूसरा है आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपको वापस मिलेगा आपके अकाउंट में। जिस अकाउंट से आप पेड कर रहे हैं उसी अकाउंट में बाद में ये पैसे वापस आते हैं, चाहे आपका एडमिशन हुआ हो या चाहे आपका एडमिशन नहीं हुआ हो, दोनों सूरत में आपको आपका डिपॉजिट वापस मिलेगा। तो 15% ऑल इंडिया कोटा जो नॉन डीम्ड कॉलेजेस के लिए है, वो ओपन कैटेगरी के, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 10,000 रुपये डिपॉजिट है, ये आपको वापस मिलेगा। और SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट के लिए 5000 रुपये है। और वो बच्चे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद है उनके लिए रिफंडेबल डिपॉजिट 2 लाख रुपये उनको भरने हैं। तो उसका ख्याल रखिए आप इस प्रोसेस में कि वो बच्चे जिनका स्कोर बहुत कम है, स्टेट लेवल पर प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट कोटे में मिलने के चांसेस कम है, उनको महंगे इंस्टीट्यूट लेवल या मैनेजमेंट कोटे में जाना पड़ रहा है, उसकी फीस ज्यादा हो रही, तो उन बच्चों के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनके माँ बाप के पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये हो सकता है। जनरल सब बच्चे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब बच्चे हैं, तो वो प्लीज इस सिलसिले में पहले पूरी स्टडी कर लें, कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर देखें। भारत में जितने डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, सेल्फ फाइनेंस, प्राइवेट, ये सब का फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि सिर्फ एक कॉलेज लड़कियों का सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे में, उसकी एक 12 लाख रुपए फीस है। उसके अलावा बाकी जितने कॉलेजेस हैं वो 16 लाख से 24 लाख रुपये पर एनम उनकी फीस होती है।
तो 16 लाख वाले भी अलग अलग हिडन अमाउंट अगर अकाउंट करेंगे तो 18 से 20 लाख रुपए तक चाहते हैं। तो अपने बजट का अंदाजा करते हुए आप इस प्रोसेस में शामिल होने की कोशिश कीजिए। बाकी जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो वह गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस बहुत जो है कम होती है। खासतौर पर आप देखिए कि एम्स में सबसे कम फीस है पूरे भारत में। सबसे टॉप के कॉलेजेस होते हैं एम्स, और सबसे कम उनकी एडमिशन फीस आपको वहां मिलेगी। एक बार एम्स की स्लाइड्स पर हम आते हैं और थोड़ी कोशिश करते हैं एम्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। में जो 20 कॉलेजेस है जिसके 2257 सीट है, प्यारे बच्चों इन कॉलेजेस के इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश कीजिए और एक बार, इसलिए कि भारत में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट इन कॉलेजेस पे होता है, मेडिकल कॉलेजेस में, और सबसे कम फीस यहां होगी। आज भी ट्यूशन फीस ईयरली 5,500 रुपये सिर्फ, मेस के आपको अलग से देने पड़ते हैं। इन कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी का होता है, क्वालिटी के बेस्ट स्टाफ यहां होते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज स्टूडेंट्स का बहुत साउंड डेवलप होता है। पीजी नीट में एम्स के पास आउट बच्चे बहुत ज्यादा क्वालिफाई करने वाले होते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि जनरल प्रैक्टिस जो है पेशेंट्स के साथ यहाँ बेस्ट समझने का मौका होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ आपको पीजी के लिए भी हर एम्स में इंटरनल कोटा होता है। जिस एम्स में आपका एमबीबीएस के लिए एडमिशन हुआ उसी एम्स में आपको जो है पीजी के लिए इंटरनल कोटा भी अवेलेबल होता है। इसलिए कोई स्टूडेंट इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस न करें, इसमें पार्टिसिपेट होने की कोशिश करें। आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में जितने ये एमसीसी में शामिल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस का फीस का स्ट्रक्चर अलग अलग है। आपको उनके वेबसाइट पर जाके देखना पड़ेगा। मैंने एम्स का बताया आपको, एम्स एएफएमसी तो 100% आपका फ्री है, उसमें कोई फीस आपको नहीं लगेगी। तो इसके अलावा फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा अलीगढ़ है, अलीगढ़ की भी 24,000 रुपये फीस रहेगी आपको। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको 16,000 रुपये फीस रहेंगी आपको। तो इस तरह से ये जो ऑल इंडिया लेवल के कॉलेजेस हैं, क्वालिटी के एतबार से भी और इकोनॉमिकल भी आपके लिए बहुत ज्यादा कम फीस चार्ज करने वाले हैं। इसलिए इस चांस को मत छोड़िएगा। इसमें पार्टिसिपेशन के लिए हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी ये भी करेंगे। जाहिर बात है कि वो बच्चे जिनका ऑल इंडिया रैंक अच्छा है, एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है कि जिनका जो है ऑल इंडिया रैंक 30,000 तक है ऑल इंडिया रैंक, तो लाजमन ये राउंड में शरीक होने की कोशिश करेंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके स्टेट के बाहर आपको जाना अलाउड नहीं कर रहे हो और आपसे ये चाहते हो कि आप अपने होम स्टेट में रहें। तो ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अपने होम स्टेट का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके 15% सीट में आप ऑल इंडिया कोटे में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि 42 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो महाराष्ट्र के बच्चे 15% में महाराष्ट्र ही में आते हैं कोटे में, तो उनको वो सारी फैसिलिटीज फीस की मिलती है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उनको दी है। तो उस चांस को भी मिस मत कीजिए, ये रिक्वेस्ट है कि आपसे। आइए अब आपने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझने की कोशिश की है, उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आप देखिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है अलॉटमेंट लेटर आपका, मतलब आपने चॉइस भरा था, अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट के बाद आपको जो है जो लेटर आएगा आपके मेल पर, वो लेटर आप प्रिंट लेंगे उसका। नीट का हॉल टिकट है, नीट का मास मेमो है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका टीसी हो सकती है, 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है, उसके बाद फिर 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मास मेमो है डॉक्यूमेंट्स में, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है आपका, सेम एनटीए के फॉर्म्स जब भरे थे आप वही फोटोज आपने संभाल के रखी होंगी। तो एमसीसी का ये डिमांड है कि सेम वही फोटो कोशिश करें कि आप यहाँ अपलोड करें। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या इंडियन पासपोर्ट आपका है वो चलेगा। एक इंपॉर्टेंट नोट एमसीसी की है, पासपोर्ट साइज फोटोज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शुड बी द सेम
एज प्रोवाइडेड टू द एनटीए। एनटीए का फॉर्म भरते वक्त में जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी आपने फिल किया था और जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने लगाया था, यहां पर भी उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। आइए यहां राउंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। आपका एडमिशन राउंड्स कैसे जो है डिक्लेयर होने वाले हैं। तो राउंड 1 का जो शेड्यूल है, राउंड 1 का शेड्यूल आपका 1 से 5 राउंड 1 5 अगस्त से 26 अगस्त के दरमियान चलेगा। राउंड 2 आपका 25 अगस्त से 9 सितंबर 26 तक चलेगा। राउंड 3 11 सितंबर से 27 सितंबर के दरमियान चलेगा। राउंड 4 स्टे वैकेंसी राउंड है जो 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आपका चलने वाला है। यह है राउंड की तफसीलात। अब आपका जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग के जो कंडीशंस है वो स्टेट और एमसीसी के नेशनल लेवल के एडमिशन प्रोसेस में डिफरेंस है। यहां अलॉटमेंट के बाद आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है फ्रीज का, दूसरा ऑप्शन है फ्लोट का। तो आप देखिए कि यहां 2 ऑप्शन क्या कहते हैं। फ्रीज का मतलब ये कि जो आपका पहले राउंड में सीट अलॉट हो गई आपको, तो अलॉटमेंट के बाद आपकी पसंद का कॉलेज मिल गया आपको, वो कॉलेज आप फाइनल करना चाह रहे हैं, तो आप फिजिकली वहां डॉक्यूमेंट सबमिट करके ज्वाइन करके अपना मामला मुकम्मल कर दीजिएगा। ये है फ्रीज का मतलब। फ्लोट का मतलब ये है कि आपने जो ऑप्शन डाले थे वो ऑप्शन अभी हाईएस्ट चॉइस आपकी वो नहीं है। बेटरमेंट के लिए अगले सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में आप रुकना चाहते हैं, लेकिन ये सीट जो अलॉट हुई है उसको वे लॉस नहीं करना चाहते हैं, उसको सेव करते हुए आप अगले राउंड में पार्टिसिपेशन आपका होगा। उसको कहते हैं फ्लोट। तो फ्लोट में और फ्रीज में दोनों कंडीशन में आपको जैसे अलॉटमेंट मिलेगा, आपके जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने प्रीवियस आपके स्लाइड में बताई है, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे आप अपलोड करेंगे और अपना चॉइस वहां नोट समझे के सेलेक्ट करेंगे, आइदर फ्रीज और फ्लोट। तो ये एक अच्छी तब्दीली है एमसीसी की। इससे पहले लास्ट ईयर तक 2025 तक सीट अलॉटमेंट के बाद आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स और फीस लेके वहां जाके ज्वाइन होना पड़ता था। अब फ्लोट वालों को वो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वेबसाइट से आपका जो पासवर्ड है उसके थ्रू आप फ्लोट का ऑप्शन लेते हुए आप एडमिशन कंफर्म कीजिए, सीट एक्सेप्ट कीजिए। इसमें फीस क्या पेड करनी है उसका क्लेरिफिकेशन नोटिस उसके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में नहीं है। मे बी पॉसिबल जब आपको सीट अलॉट होंगी और फ्लोट ऑप्शन लेंगे इंडिविजुअल कॉलेज का, तो आपको वहां डिटेल्स मिलेंगे फीस से रिलेटेड, आइदर ऑनलाइन भरना है या नहीं भरना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो आपको उस कंसर्निंग कॉलेज के वेबसाइट पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पार्टिसिपेशन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन राउंड 1, 2, 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड। आइए थोड़ा सा इसको तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। राउंड 1 में तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। पूरे भारत के वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलअप किया, चॉइस लॉक किया, सबमिट हो गए, वो सब राउंड 1 में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। आइए राउंड 2 में कौन पार्टिसिपेट होगा, कौन नहीं होगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। राउंड 2 में वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, चॉइस फिलअप नहीं किया, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, जिन्होंने राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई थी उसको फ्रीज किया, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं होंगे क्योंकि उनको फ्रीज का ऑप्शन उन्होंने दिया था। तो ये 2 कैटेगरी के बच्चे वहां नहीं आ सकेंगे। आ कौन सकेगा? जिनको पहले राउंड में सीट मिल गई थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, फ्लोट किया और फ्लोट करके बेटरमेंट के लिए रुक गए, तो वो बच्चे सेकंड राउंड में भी शामिल होंगे। उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चॉइस फिलअप करके पार्टिसिपेट होंगे। नंबर 1। राउंड नंबर 2 में वो बच्चे पार्टिसिपेट होंगे जिनको फीस उन्होंने भरी थी, रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलअप किया था, लेकिन सीट कोई अलॉट नहीं हुई पहले राउंड में, तो वो बच्चे भी इसमें शामिल हो सकेंगे। तीसरे नंबर पे वो बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था पहले राउंड में, लेकिन अब दूसरे राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। एक खास बात यहां ध्यान में रखिए, एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा एडमिशन प्रोसेस में हर राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन है।
हर राउंड से पहले चॉइस फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन है। तो वो बच्चे जो पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके थे, अब सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और पार्टिसिपेट होंगे। ये है आपका सेकंड राउंड और उसके कंडीशंस। तीसरे राउंड में देखिए कौन पार्टिसिपेट हो सकेगा। तीसरे राउंड में वो बच्चे पार्टिसिपेट हो सकेंगे जिन्होंने थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया फ्रेश थर्ड राउंड के लिए और चॉइस फिलअप किया, नंबर 1। नंबर 2, अब तक के जिसको सीट कोई अलॉट नहीं हुई वो बच्चा भी इसमें शामिल हो सकता है। और नंबर 3, जिसको राउंड नंबर 2 में सीट मिली थी लेकिन वह ज्वाइन नहीं हुआ है, ज्वाइन नहीं होने के बाद क्या होगा, उसका डिपॉजिट चला जाएगा और उसकी फीस भी जाएगी, फिर उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके तीसरे राउंड में उसको शरीक होना पड़ेगा। राउंड 3 में कौन शरीक नहीं हो सकेगा, जिसमें राउंड 2 में फ्रीज का ऑप्शन अडॉप्ट किया था वो राउंड 3 में शरीक नहीं हो सकेगा। यह है 3 राउंड और उसकी मुख्तसर डिटेल्स। चौथा राउंड है एमसीसी का, उसका नाम दिया गया स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यहां एडिशनल राउंड होगा या नहीं होगा उसका क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन चौथा राउंड एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड है जिसमें रिमेनिंग तमाम सीटें फिलअप की जाएगी। तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन है एक मर्तबा और एक ही मर्तबा चॉइस फिलिंग होगा इसमें। तो यहां स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन शरीक होगा, जिसको 1, 2, 3 राउंड में कोई सीट नहीं मिल सकी थी वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो सकेंगे। और जिन बच्चों को राउंड नंबर 1, 2, 3 में सीट मिली थी, जिन्होंने फ्लोट के थ्रू कंफर्म किया था या फ्रीज कर लिया था, दे आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एक बात खास तौर पर समझने की यहां कोशिश कीजिए कि यहां पूरे के पूरे सीट एज पर एनएनसी गाइडलाइंस, नेशनल मेडिकल कमीशन के गाइडलाइंस के मुताबिक कोई सीट इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं भरी जाएगी, सारे के सारे सीट एमसीसी थ्रू ही फिलअप होंगे। ये थी एमसीसी एडमिशन की डिटेल्स। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि भारत में मौजूद ये टॉप की जो मेडिकल साइंसेस की एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है उससे आप फायदा उठाते हुए बेस्ट स्किल अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर बनकर समाज की, देश की सेवा कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम की तमन्ना और ख्वाहिश पूरी करे, आपकी आखिरत की कामयाबी का जरिया इस पेशे को बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।